जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुंदरबनी के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र की आज हम आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये वह स्थान है यहाँ पर आध्यात्मिक और आस्था से जुड़े लोगों का ये यहाँ पर एक अनूठा संगम साल में लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर एकत्रित होता है। और ये स्थान इतनी मान्यता रखता है कि यहाँ पर आने वाला जो हर सवाली है, जो हर फरियादी है, उसकी झोली इस स्थान से भरी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरबनी के साथ लगते जो काली धार के जो जंगल हैं, उस जंगल की पहाड़ियों की चोटियों पे बसा हुआ बाबा नारसिंह चरनोट मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये वह स्थान है यहाँ पर आकर आपको जो बड़े बड़े जो देवदार के जो वृक्ष हैं वह भी आपको छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि ये पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर बसा हुआ ये स्थान ऐसा अद्भुत और ऐसा रमणीक दृश्य यहाँ का है। जो भी भक्त एक बार जहाँ आता है ये स्थान उसके मन को भा लेता है। हम आपको आज उसी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के दर्शन करवाने के लिए हम उसी पहाड़ी की चोटियों पर जा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन मेरा आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर छोटा सा एक पक्का पाथ जिसको हम कहते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस स्थान तक पहुँचने के लिए। और ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से ये स्थान, इस स्थान के ऊपर जाने के लिए जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से एक रास्ता बना हुआ है। और ये इतना अद्भुत नज़ारा है इस क्षेत्र का कि जो भी भक्त अथवा जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से श्रद्धा भाव से इस स्थान पर आता है तो उसकी झोली बाबा नारसिंह अवश्य भरते हैं। क्योंकि इस स्थान की जो मान्यता है बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक इस स्थान की मान्यता है। और यहाँ पर बाबा नारसिंह का कहते हैं कि साक्षात यहाँ पर बाबा नारसिंह यहाँ पर विराजमान है। और कई भक्तों को उन्होंने यहाँ पर दर्शन भी दिए हैं पिंडी के रूप में। और बाबा नारसिंह सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित यहाँ पर यहाँ के स्थान देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको हम इसी स्थान के आज लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय हम पहाड़ी चढ़कर उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको दिखाया था कि हम आज आपको एक ऐसे प्राचीन और अद्भुत स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कालीधार के जंगलों में बाबा नारसिंह चरनोट की पहाड़ी के ऊपर बसा है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा इस पर्वत पे आकर इस प्रकार मानो मन को भा लेता है कि जो भी भक्त इस अद्भुत पर्वत के ऊपर एक बार चढ़कर, इसकी चढ़ाई चढ़कर जब ऊपर आता है तो उसके मन को वो सुकून मिलता है जैसे मानो कि वे साक्षात किसी ऐसे देव स्थान पर पहुँच चुका है। यहाँ पर देवों की कृपा लगातार उस पर बरस रही हो। हम इस समय बिल्कुल कालीधार के साथ लगता जो चरनोट का जो जंगल है, उस जंगल के ऊपर जो बाबा नारसिंह जी का देवस्थान चरनोट के नाम से प्रसिद्ध है, उस स्थान पर इस समय खड़े हैं। और आपको हमने विजुअल में दिखाने की कोशिश की कि ये स्थान कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 से 150 फीट के जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वह भी इस स्थान पर आकर बौने साबित होते हैं। मानो बड़े बड़े जो पेड़ हैं बाबा जी के चरणों को स्पर्श कर रहे हों। क्योंकि इस स्थान से सब के सब पेड़ हैं जो नीचे हैं, ताकि ऐसा लग रहा है कि मानो वह यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और बाबा जी के चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से लहरा रहे हैं कि मानो भक्तों के मन को भा लेने का जो कार्य है, जो श्रेय है, वह मानो यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाएं भी ले रही हों। इसी पर यहाँ पर कुछ अन्य श्रद्धालु भी स्थान पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्थान है, ये स्थान प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। और यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वह लगातार यहाँ पर आते हैं। हर 6 माह में यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ के जितने भी आसपास के गाँव हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर आकर भंडारा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बाबा जी के चरणों में प्रार्थना और अरदास करते हैं। हम जानेंगे जी, आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो सुंदरबनी से आए हैं। सुंदरबनी शहर से आए हैं। सुंदरबनी शहर से आए हैं। ये बताएं, ये जो स्थान है इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे बसा हुआ है, यहाँ पर आप क्या महीने में आते हैं, लगातार आते हैं, कब कब यहाँ आते हैं? और यहाँ पर आने के लिए किस प्रकार की मुसीबतें, यहाँ पर जो रास्ता है, कठिन रास्ता है, कैसे यहाँ पहुँचते हैं आप? पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ राजेंद्र जी, आप यहाँ बाबा नार जी के स्थान चरनोट में आए हैं। ये बाबा नार जी का स्थान जो चरनोट में आप जहाँ आज आए हैं, ये बहुत बड़ा स्थान है हमारे सुंदरबनी के यहाँ में इलाके में। ये काफ़ी ऊंचाई में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी ऊंचाई में है।
इसमें ये कहा जाता है कि चन्नोड में जो भी माथा टेकने यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को अपील करता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं इस न्यूज़ चैनल से, कि आप लोग यहाँ आएँ, बाबा नार सिंह जी के चन्नोड मंदिर में माथा टेकें और पूरा विश्वास है आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये काफ़ी अच्छा देवस्थान है, ये काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है सुंदरबनी के इलाके में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि रास्ते कठिन हैं, थोड़ी चढ़ाई है, तो फिर भी अगर ये स्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट में अगर इसको देखा जाए, आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसको टूरिस्ट डिपार्टमेंट पे अपील करता हूँ मैं कि हम यहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्थान है, देव स्थान है बाबा जी का, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ सभी लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, बाबा जी के स्थान में माथा टेकें और सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये जो स्थान है, इस स्थान के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर कोई अद्भुत चमत्कार हुआ हो, या कोई आपके नॉलेज में हो, या आपको किसी ने बताया हो कि यहाँ पर ये चमत्कार यहाँ पर साक्षात देखने को मिला, या यहाँ पर जो भक्तों की मान्यता है कि बाबा जी यहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं, इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटित हो या आपने किसी से सुनी हो? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जब बाबा नार सिंह जी की जयंती होती है या कोई अच्छा सा यहाँ कोई बाबा जी का होता है प्रोग्राम, तो यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो लोग यहाँ से दूर दूर से गांव के लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसी मानता है कि ये बाबा जी हमारे बाबा नार सिंह यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं। इन लोगों का, गांव वालों का, हम लोगों का, हम शहर से आए, हमें पता है कि हम भी ज़्यादा नहीं तो 6 महीने में या साल में एक चक्कर, हमारे 2-3 चक्कर लग ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्थान है, देव स्थान है। ये मानता है कि यहाँ बाबा जी, बाबा नार सिंह साक्षात बैठे हुए हैं, बाबा नार सिंह जी। तो मैं यही अपील करता हूँ सभी लोगों से, एक यहाँ पे आएँ, स्थान को देखें। इसके ये बहुत बड़ा अच्छा स्थान है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला स्थान है। धन्यवाद जी। तो जो यहाँ पर अन्य युवा भी यहाँ पर इस प्राकृतिक के सौंदर्य का नज़ारा लेने के लिए, बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपने मन की जो मुराद है उस मुराद को पूरी करने के लिए यहाँ अन्य श्रद्धालु, अन्य भक्त और अन्य युवा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और स्थान के बारे में आपके मन में किस प्रकार की आस्था है। आप बताएं जी, आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक रैना है, मैं बाजामी से आया हूँ। और इस स्थान के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवशील स्थान है। इस स्थान ये तो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। हम आज मौसम बहुत काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा कि हम दोस्त थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे चक्कर लगा दिया जाए। तो हम वैसे यहाँ पे रेगुलर मत्था टेकने आते हैं। इस स्थान के बारे में लोगों की भी बहुत अनेक बातें हैं। बड़े ज़्यादा लोग आसपास के बड़े कोई 10-12 गांव हैं जो जहाँ इस देवस्थान को मानते हैं, और यहाँ रोज़ाना पुजारी जी भी हैं। आप देख सकते हैं, अंदर देखेंगे तो अंदर जोत वगैरह रोज़ जलती है। अनेक लोगों की अनेक मान्यताएं हैं। हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब का ये देवस्थान है। तो हम यहाँ तो बस यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत हवाएँ चलती रहती हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी ये अपील करना चाहूँगा कि भाई अगर आप इस स्थान के ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट का अगर सोचें तो ये स्थान हमारे सुंदरबनी का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि यहाँ आएँ और इस स्थान को देखें, क्योंकि आसपास जो है बहुत शांति है, यहाँ बहुत शांति का माहौल है। आजकल के जहाँ बहुत ही बिजी जीवन है लोगों का, अगर आप संडे को भी सिर्फ 2 घंटे निकाल कर यहाँ आएँ तो आपको बहुत ही सुख का अनुभव होगा, और आप पाएंगे कि कितनी शांत और अच्छी जगह है और ताज़ा वातावरण यहाँ पर अनुभव करेंगे आप। बहुत अच्छा जी। तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर, आपने बताया कि हम लगातार रेगुलर इस स्थान पर माथा टेकने के लिए आते हैं, क्या आपने बाबा जी से कोई प्रार्थना की, अरदास की, या अपने मनोकामना, मन की मनोकामना, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बाबा जी के चरणों में कभी अरदास की? हाँ, वो तो ये तो भाई से आम सी बस, सभी जब भगवान के दरबार में आते हैं तो यही आस्था करते हैं। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु है अभी 18 वर्ष। 18 वर्ष है जी। तो लगता है कि आपकी जो मनोकामना है, जिस प्रकार से आप बाबा जी की मान्यता के बारे में, स्थान की मान्यता के बारे में बता रहे हैं, हमें लगता है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी जी, बिल्कुल पूरी होगी। अभी मैंने 12th पास की है, तो बाबा जी की कृपा से मेरे 460 92% मार्क्स आए। बाबा जी की कृपा से अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप तो अब समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर और भी युवा हैं, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ वर्मा है। तो आप वर्मा साहब कहाँ से आए हैं? अनपुर से। एनपुर से। आप बताएं, आप यहाँ रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं इधर। तो किस प्रकार की आस्था है, क्या लगता है यहाँ बाबा जी विराजमान है? यहाँ सभी लोग यही बोलते हैं, यहीं पे है क्या आपको विराजमान। लगता है कि बाबा जी यहाँ विराजमान है? हाँ, सच में है विराजमान। सच में है। हाँ।
तो धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आपने सुना किस प्रकार यहाँ पर जो श्रद्धालु थे, यह युवा वर्ग था, यहाँ पर अपने मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और आपने इन्हीं की जुबानी सुना कि यहाँ पर अगर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो प्रदेश प्रशासन है, अगर इस स्थान को डेवलपमेंट करने के लिए, इस स्थान की मान्यता को प्रदेश भर में फैलाने के लिए अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट यानी कि पर्यटन विभाग अगर इस स्थान को अगर डेवलप करता है तो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी इस स्थान पर बन सकता है। हम यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे। सभी व्यूअर्स को हम यही कहेंगे कि एक बार आप बाबा नारसिंह का जो देवस्थान चरनोड है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह वह स्थल है। यहाँ पर आने के बाद आपको सुख की अनुभूति होगी और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बाबा जी अवश्य पूर्ण करेंगे। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से राजेंद्र रैना। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।